आज जो है पुलिस जो है लोगों को कलेजा निकाल ले रही है, यही अंतर है और उस अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। अपराधी आज जो है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल में हैं। उनके समय में अपराधी जेल से आकर के डीजीपी से मिलते थे, यही अंतर है, बस आप समझ लीजिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कुछ ऐसे बरसे मंत्री दयाशंकर सिंह। परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और पलटवार किया। इसमें वो यहाँ तक कह गए कि उनके समय में अपराधी जेल से आकर डीजीपी से मिलते थे। दयाशंकर सिंह बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यूपी की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार को घेरा। देखिए, अखिलेश जी की सरकार में पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था, आज जो है पुलिस जो है लोगों को कलेजा निकाल ले रही है, यही अंतर है और उस अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? इससे ये कह रहे हैं कि उनके सरकार में अराजकता थी और योगी जी की सरकार में कानून का राज है और अपराधी आज जो है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल में हैं। उनके समय में अपराधी जेल से आकर के डीजीपी से मिलते थे, यही अंतर है, बस आप समझ लीजिए। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव पिछले कुछ वक्त से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही सीएम योगी के यूपी में एस्मा लगाने के फैसले को लेकर अखिलेश ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश का ये फरमान अपने आप में उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते खराब हालातों को बयां कर रहा है कि अगले 6 महीने तक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध होगा। सच्चाई ये है कि भाजपा को जोड़ तोड़ और हेरा फेरी से सरकार बनाना तो आता है, पर भ्रष्ट आचार विचार के कारण सरकार चलाना नहीं। जो सरकार अपने अधीन लोगों पर ही पाबंदी लगा रही है, इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि वो मान रही है कि कर्मचारियों अधिकारियों के बीच विरोध और आक्रोश का सुसुप्त ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अब अखिलेश यादव के इसी कानून व्यवस्था के सवाल पर परिवहन मंत्री ने जमकर सुनाया। दयाशंकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अखिलेश लगातार हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या वो लगातार हार रहे हैं, इसके लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, 14 से ही लगातार हार रहे हैं। जिस तरह कल की जो घटना है, इससे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार सरकार कर रही है कि जो चुनाव से मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर ये घटना कराई है, बीजेपी के ऊपर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके नाम आ रहे हैं, वो इसके मुलजिम हैं, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में कार्यवाहक डीजीपी बनने पर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया था। कुछ वक्त पहले ही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के सिलेक्शन प्रोसेस के नियमों के बदलाव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि नए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था करी जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।